राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति, वित्तीय मामले और भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। बैठक के मुख्य बिंदु: राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। 3 जून से 5 जून तक राम दरबार के निमित्त होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की जानकारी सभी सदस्यों को दी गई। निर्माण कार्य की प्रगति: राम मंदिर का लगभग 90% निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो रहा है। राम जन्मभूमि परिसर अत्यंत विशाल बन चुका है, जिसे चारों दिशाओं में 4 भव्य प्रवेश द्वारों से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रवेश द्वारों के नामकरण: चारों प्रवेश द्वारों के नाम प्रतिष्ठित जगत गुरुओं के नाम पर रखे जाएंगे, जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बिड़ला मंदिर के सामने मुख्य प्रवेश द्वार जगत गुरु रामानंदाचार्य, गेट नंबर 3। द्वार जगत गुरु माधवाचार्य, गेट नंबर 11 जगत गुरु शंकराचार्य। जैन मंदिर के सामने उत्तर दिशा का गेट जगत गुरु रामानुजाचार्य। वित्तीय वर्ष और ऑडिट: वित्तीय वर्ष 2024-25 अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। सभी खातों का ऑडिट सरकार द्वारा घोषित तिथि के अनुसार संपन्न हो रहा है। नवंबर में ध्वजारोहण: नवंबर माह में सभी मंदिरों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित करने पर चर्चा हुई, क्योंकि मौसम की दृष्टि से यह समय उत्तम माना गया है। यात्री सुविधा केंद्र: यात्री सुविधा केंद्र बनकर तैयार है, जिसमें प्रमुख ऋषियों जैसे निषाद राज, शबरी और अहिल्या की प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट: मंदिर परिसर में चल रहा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण हो चुका है। बाउंड्री वॉल: राम मंदिर की 4 किलोमीटर सराउंडिंग में बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जिसे सुंदर और टिकाऊ बनाने पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। अन्य निर्माण कार्य: एडिटोरियल भवन, विश्राम गृह और ट्रस्ट ऑफिस के निर्माण का कार्य राम मंदिर परिसर में जारी है, जिसे पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति: ट्रस्ट की बैठक में कुल 14 सदस्य शामिल हुए, जिनमें से 11 सदस्य शारीरिक रूप से उपस्थित थे और 3 सदस्य ऑनलाइन जुड़े। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव भी चेन्नई से ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। कि ट्रस्ट की अटेंडेंस मैं ये कह सकता हूँ 100% थी। 11 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 3 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। राजा अयोध्या बीमार हैं, लेकिन वो जुड़े थे। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव श्री संजय प्रसाद जी ऑनलाइन जुड़े थे। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव पाराशरन जी 96 साल की उम्र है, चेन्नई से ऑनलाइन जुड़े थे। आज की स्थिति में अभी हम 14 ट्रस्टी कुल है। अभी हम कामेश्वर चौपाल जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी जगह कोई स्थानापन्न इस पर विचार नहीं कर पाए हैं। एक और कार्यक्रम अब होगा। सभी मंदिरों में ध्वज चढ़ाए जाएंगे, ध्वजारोहण। इस पर सहमति आई है कि नवंबर मास में किए जाएं। अभी तिथियां, इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी सुझाव है। लेकिन नवंबर मास मौसम की दृष्टि से सर्वोत्तम है। वर्षा काल खत्म, सर्दियां अधिक नहीं होंगी, सूर्य की किरणें अच्छी लगेंगी, शामियाने नहीं लगाने पड़ेंगे। और धान की फसल भी घर में आ चुकी होगी। मेरे विचार से वो ज्यादा अच्छा है। और हमारा परकोटा और मंदिर के बीच का मैदान, जिसको कोर्ट यार्ड कहा गया है, ऐसा लगता है वो पूरा हो जाएगा। शेष आज जानकारी दी गई कि यात्री सुविधा केंद्र वो तैयार हो गया, वो काम कर रहा है, चालू है। कुबेर टीला तैयार हो गया है। सप्तमंडप, 4 ऋषि, निषादराज, शबरी और अहिल्या, इनके जो मंदिर हैं वो बन गए, पूर्ण हो गए, प्रतिमाएं स्थापित हो गई।
शेष मुख्य मंदिर और परकोटा सभी मंदिरों में कलश चढ़ गया, ध्वजदंड लग गए, मूर्तियों की स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ये भी काम पूरे हो गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी सब काम हो गया। कुछ काम बचे हैं। लगभग 4 किलोमीटर की बाउंड्री, 70 एकड़ के चारों ओर का बाउंड्री, वो बाउंड्री बहुत सुंदर और टिकाऊ, अधिक आयु की बने, ये सुझाव आया है। शेष एक ऑडिटोरियम, एक विश्राम गृह और ट्रस्ट के लिए एक ऑफिस, ये सब निर्माणाधीन है। हो सकता है 1 साल लग जाएगा उसको पूरा होने में। ऐसी सब चर्चाएं यहाँ हुई हैं। अगली बैठक सितंबर में करेंगे, ये भी आ गया है। नृत्य गोपाल दास जी को उनके जन्मदिन पर सभी ने बधाइयां दी। यहाँ 3 ट्रस्टी ऐसे जो शायद इस आंदोलन में 1984 से जुड़े हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज 1, युग पुरुष परमानंद जी महाराज 2। युग पुरुष जी की आयु लगभग 93 साल है। साध्वी ऋतंबरा उन्हीं की शिष्या है। वो 1984 से इस आंदोलन में कभी पीछे नहीं रहे। और जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज प्रयागराज अलोपी बाग, ये 3 संत ऐसे हैं जिनकी भूमिका 1984 से अखंड अनवरत बनी रही। किसी भी अवसर पर उन्होंने संकोच नहीं किया। तो इन तीनों का आशीर्वाद बना रहे, ये कामना सबने की। बाबूजी, राम दरबार और परगोटे के मंदिर